कि इंडिया गठबंधन के 214 सांसद से डरने लगे मोदी शाह। 362 के चक्कर में 272 सांसद भी नहीं बचेंगे मोदी के पास। इसे जरा समझिए आप दर्शक। इंडिया गठबंधन के 240 में 26 तोड़ लिया इन्होंने, 214 सांसद बचे हुए हैं। लेकिन वह 214 सांसद अब पूरी तरह से एकजुट, पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। जो बिखर रहे थे, टूट रहे थे, वह एकजुट हो गए। ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही है और छात्रों के आंदोलन से उन्हें पूरी ताकत मिली है और पूरी इंडिया गठबंधन इस छात्र आंदोलन को सपोर्ट भी कर रही थी। मोदी शाह जो अभिजीत दिबके और सोनम वांगचुक को मोहरा बना रहे थे, आंदोलन उनके हाथ में था ही नहीं और उनका आंदोलन ही नहीं था। इस आंदोलन का कोई भी मालिक नहीं था, छात्र स्वयं के मालिक थे। यह इस आंदोलन की ताकत रही, यानी कि सोशल मीडिया का आंदोलन रहा है। मैंने कहा था ना आप दर्शकों को कि सोशल मीडिया का आंदोलन, यह सोशल मीडिया का आंदोलन था। अब ऐसे में सरकार के लिए जो इंडिया गठबंधन का मुख्य दल कांग्रेस 100 सांसदों के साथ, तकरीबन 99 से 100 के साथ है, वह पहले ही आक्रामक थी। सरकार का ट्रेड डील हो, अमेरिकी ट्रेड डील हो, या छात्रों की समस्या पेपर लीक हो, छात्रों के ऊपर जो मानसिक तौर पर उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था सरकार के नाकामियों की वजह से, वह मुद्दों को उठाने का हो, यह सारी चीजें लेकर के जो हमलावर थी कांग्रेस, और राहुल गांधी को जो बोलने से रोक दिया जाता था पार्लियामेंट के अंदर, वह फेल हो गया। वह अब काम नहीं कर पाएगी यह सरकार। अगर बोलने नहीं देगी तो सदन नहीं चलेगा। और सरकार क्या बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब विपक्ष की सुन रही है सरकार या नहीं सुन रही है, और उस पर अमल कर रही है या नहीं कर रही है, यह बाहर देखा जाएगा, और वह सोशल मीडिया पर। यानी कि टीवी चैनलों की दुकान बंद हो गई। इस आंदोलन में भी स्पेस नहीं मिला और अब देश में भी उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा। यह एक बड़ी समस्या इस सरकार के सामने खड़ी हो गई है, और सोशल मीडिया में यह सरकार पहले से बदनाम है। जो इवेंट इस देश की गोदी मीडिया बना रही थी, वह इवेंट धाराशाह हो रहा है। उनके असली चरित्र सरकार के चरित्र से मिलते हैं, यह बच्चे समझ गए हैं। ऐसे में लोग घरों में टीवी देखना बंद कर रहे हैं और अखबार पढ़ना बंद कर रहे हैं, जिससे इनकी दुकान में ताला लग रहा है। अब इन्हें अपने अंदर सुधार करना है। तो क्या सरकार का साथ छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे तो पीटेंगे, या छात्र उन्हें भी पीटेंगे। जब सरकार को वह बंदर बना सकते हैं, छोटा बंदर बना सकते हैं और नरेंद्र को भगा सकते हैं, तो उनका क्या हर्ष होगा सोचिए। और राहुल गांधी ने एक संदेश इस आंदोलन को और युवा पीढ़ियों को दिया है। जिस तरह छात्रों को संसद पर रोका गया था, राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठक आंदोलन शुरू किया था, धरना दे दिया था, किसी को भी नहीं पता था कि राहुल गांधी धरना देने आ रहे। कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता था, बस चंद कुछ लोगों के तक बात थी। और प्रधानमंत्री आवास के सामने अचानक बैठक करके, भले 2 घंटा में खत्म हो गया, वहां बैठक आंदोलन करके इन छात्रों को एक नए आइडिया का जन्म दे दिया कि बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पहुंच जाओ। जो इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन से अब पंगा लेना इनके लिए संकट होगा, और इंडिया गठबंधन के घटक दल जो इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे, अब अगर साथ नहीं खड़े हुए तो उनका भी पतन हो जाएगा।
तो उनके लिए भी चुनौती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी साहब अब डर के साए में जी रहे हैं कि सत्ता गई तो क्या होगा और अपने साथ छोड़ दिए तो क्या होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ 20 सांसद हैं। ऐसे में मोदी 362 सांसदों का सपना देख रहे थे और 362 के चक्कर में 272 सांसद भी नहीं बचते हुए नजर आ रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अब लोग इनसे अपनी नाराजगी पेश करने लगेंगे। इनके वजह से वह क्यों बलि का बकरा बने या खुद अपने बलि का बकरा बने। तो फिर मोदी के पास बचता क्या है? रास्ता बचता है कि मोदी इस्तीफा दें और झोला उठा करके चले जाए, यही रास्ता बचता है। अब एनडीए गठबंधन के अंदर 53 सांसद हैं। अब इन 53 सांसदों में तकरीबन 35 से 40 सांसद अगर इनके साथ रहे तो उनका पतन हो जाएगा, फिर वह सांसद वाली पार्टी भी नहीं बन सकती है, शायद ऐसे लोग हाल उसका कर देंगे। तो वह इनसे अब दूरी बनाने का कार्य आने वाले दिनों में करने वाले हैं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी के लिए काल बन गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं, जो अभी तक इनकी जी हजूरी कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि सब इनके साथ नहीं है, लेकिन अब तो कौन इनके साथ है यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भाजपा का कौन इनके साथ है। यहां पर आकर के बात फंस गई है। पहले तो यह हो रहा था कि सब सांसद इनके साथ नहीं है, अब तो यह सवाल उठ रहा है कि कौन है इनके साथ, क्योंकि नितिन गडकरी पर नाराजगी, राजनाथ पर नाराजगी, निर्मला सीतारमण पर नाराजगी, हरदीप सिंह पुरी पर नाराजगी, अमित शाह पर, मोदी पर, सब पर तो नाराजगी है। तो बचा कौन? प्रहलाद जोशी को इन लोगों ने शिक्षा मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी इस शिक्षा को और भी नहीं भ्रष्ट बना देंगे, क्योंकि वह तो पूरी तरह से अमित शाह के रास्ते पर निर्धारित है कि जिधर रास्ता दिखाएंगे उधर ही जाएंगे। वह धर्मेंद्र प्रधान तो कहीं कहीं इनकी सुनते भी नहीं थे, आरएसएस की सुनते थे और पूरे आरएसएस की पकड़ बन गई है। तो अब एक तो विपक्ष सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी हमलावर है, जनता गुस्से में है और इनके कर्मकांड जो हैं वह जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी दरार और टूट 136 सांसदों का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक रैली करती हैं और ममता बनर्जी के समर्थन में पूरा बंगाल खड़ा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो जाती है। जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी भाजपा बंगाल में, वह दांव उल्टा पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार गिर जाएगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के लिए, जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। पीएमओ में बौखलाहटें बढ़ रही हैं, अफरा तफरी हलचल वाली माहौल बन रहे हैं और सरकार में घमासान होने की उम्मीदें हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन के भी घटक दल अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मायूसी है, चिंतित है कि अब इस सरकार का क्या होगा। दोबारा तो आनी नहीं है, लेकिन अब एक एक दिन इसके लिए उनके लिए ज्यादा समस्याएं बन रही है जो इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस पार्टी के लोग सरकार का समर्थन नहीं कर रहे पूरा और उसे दूसरे आकर के समर्थन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ माहौल क्या होगा, यह एक बड़ी चिंता का विषय है
जो जिस पर चर्चा भी होनी चाहिए और जिस सरकार से जवाबदेही तय भी करनी चाहिए। अब अमित शाह का इस्तीफा इस सरकार के लिए भारी पड़ेगा और नहीं होगा तो अमित शाह के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जन्म लेने जा रहा है, जो इस सरकार को बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर उसके बाद इस सरकार के और गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के लोग प्रचार के लिए नहीं निकल पाएंगे, बल्कि घेर लिए जाएंगे। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।